हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं समीर रहमान और इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी एमसीक्यू सेकेंडरी स्कूल टीचर की प्रिपरेशन के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की तैयारी करनी है और तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है हमारे पास, पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन फेशियल एक्सप्रेशन इज़ अमेगडाला। अमेगडाला ब्रेन का वो पार्ट है जो कि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद सूटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए जो सूटेबल रेंज है टेम्परेचर की वो 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद मीडियम साइज किडनी स्टोन आर रिमूव बाय एक टेक्निक है लिथोट्रिप्सी, जिसमें साउंड वेव का यूज़ किया जाता है। उसके ज़रिए जो है मीडियम साइज किडनी स्टोन को रिमूव किया जा सकता है। जूलॉजिकल नेम ऑफ बटरफ्लाई का जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है? पायरिस रेपिया, सॉरी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या थ्योरी के मुताबिक क्या होता है कि सोर्स और सिंक के दोनों के तौर पर कौन ऐड करता है? रूट। तो मैं आपको बता दूं कैसे सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, फूड तैयार करते हैं। जो फूड तैयार करते हैं वो लीफ में करते हैं। तो लीफ के अंदर जो ग़िज़ा तैयार होती है, जहाँ ग़िज़ा तैयार होती है, ठीक है, उसे हम सोर्स कहते हैं। और इन लीव्स के ज़रिए जो है वो प्लांट के सारे ऑर्गन्स में, रूट स्टेम लीफ के अंदर ग़िज़ा जाकर स्टोर भी होती है और वहाँ जाकर खर्च भी होती है। तो जहाँ पर ग़िज़ा जाती है उस एरिया को हम सिंक कहते हैं, ठीक है। ये रूट्स भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि रूट्स ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ पर जो ग्लूकोज होता है लीफ में बनता है और वहाँ जाके रूट्स में खर्च भी होता है और स्टोर भी हो जाता है। स्टेम के अंदर जो ग्लूकोज है यानी कि फूड है वो स्टोर नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है कि जब आटम्स आते हैं, आटम एक सीज़न आता है ख़िज़ा का, उसके अंदर लीफ जो है वो गिर जाते हैं। और लीफ जब गिर जाते हैं तो पौधे प्लांट जो है वो फूड कहाँ से हासिल करेंगे? फिर जो है वो रूट के ज़रिए ही जो स्टोर्ड फूड होता है वो पूरे प्लांट तक पहुंचता है। तो इस सूरत में जो रूट है वो सोर्स का भी काम करती है और सिंक का भी काम करती है, ठीक है। उसके बाद द डैश डील विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। ऐसी ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, कुछ बनाने के लिए और कुछ सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए। तो वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, इंसुलिन वगैरह बनाते हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज़, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में भी बायोटेक्नोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है इन ह्यूमन बॉडी ओनली डैश पर बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ द टोटल मास। जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कितने किस्म के बायो एलिमेंट हैं? 99% जो ह्यूमन बॉडी है वो कितने किस्म के बायो एलिमेंट से मिलकर बनी है? वो सिर्फ 6 किस्म के बायो एलिमेंट से मिलकर बनती है, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये 6 किस्म के जो एलिमेंट है बायो एलिमेंट कहलाते हैं। और इंसान की जो के बाद हमारे पास है द परसेंटेज ऑफ बायो एलिमेंट ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। हमने बात की थी 6 किस्म के एलिमेंट की, जिसके अंदर से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। 65% जो बायो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास डिश इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसका आंसर है बायोस्फीयर। अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो है हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। उसके बाद है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि बड़े मॉलिक्यूल जो जिस्म में होते हैं, जानदारों के जिस्म में जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उसकी एग्जांपल है स्टार्च और प्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, लिपिड हो सकता है। उस डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल। पहले हमने मैक्रो मॉलिक्यूल की बात की थी, अब माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन्स छोटे मॉलिक्यूल। देखिए स्टार्च भी मैक्रो है, बड़ा है। प्रोटीन मैक्रो है। और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिविंग बॉडी के अंदर क्या होता है वो छोटा मॉलिक्यूल है, और दूसरे ऑक्सीजन वगैरह छोटे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। उसके बाद ये नंबर ऑफ रेट्स इन द फील्ड ऑफ राइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सेम किस्म की जो जानदार एक जगह रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। इसके बाद डेश आर डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी। कम्युनिटी जो होती है वो डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है।
जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। उसके बाद है इज़ अ लार्ज रीजन कम्युनिटी डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। ऐसी कम्युनिटी जो जिसका एक ख़ास किस्म का क्लाइमेट हो उसे हम बायोम कहते हैं। ये बायोम कहलाती है। बायोम ऐसी कम्युनिटी होती है, ऐसे एरिया की कम्युनिटी होती है जहाँ का एक ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट यानी कि क्लाइमेट होता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेज़र्ट का जो क्लाइमेट है उसमें रेनफॉल कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है दिन में। तो इस तरह वहाँ जो कम्युनिटी होगी वो एक बायोम कहलाएगी। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अपीयर अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो। बात है डेश स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर करंटली नॉन टू साइंस। साइंस में जो जानदारों की इकसाम है, स्पीशीज़ मतलब इकसाम, जानदारों की इकसाम कितनी अभी तक दरियाफ्त हो चुकी हैं, वो हैं 20 लाख। उसके बाद है रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। देखिए रीजनिंग जो होती है वो दो किस्म की होती है। एक होती है स्पेसिफिक टू जनरल और दूसरी होती है जनरल टू स्पेसिफिक। स्पेसिफिक टू जनरल होती है उसे हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। उसके बाद इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट बिकम्स अ लॉ। अगर थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए और वो एक इंटर्न्स एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस यानी कि स्केप्टिकल अप्रोच से गुजर जाती है और फिर भी सर्वाइव करती है तो ऐसी थ्योरी लॉ बन जाती है। उसके बाद एड्स इज़ कॉज्ड बाय HIV या इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दोनों एक ही बात है। तो बोथ A and C। एज फर्स्ट डेवलप टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन किसने दरियाफ्त की थी वैक्सीनेशन की जो टेक्निक है, वो एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे 1796 में। दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन। हमने देखा कि जो कार्बन है वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कंपाउंड हैं, चाहे जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल है, इस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह, उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है? कार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो कार्बन से मिलकर बनते हैं। उसके बाद एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी का कम करना और रिएक्शन को स्पीड अप कराना। डिश इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अबंडेंट होता है वो पॉलीसेक्राइड होता है। और भी ज़्यादा स्पेसिफिक करें तो पॉलीसेक्राइड में सेल्यूलोज जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है। उसके बाद देयर आर 10,000 प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी विच आर composed फ्राम डैश टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। 20 टाइप के अमाइनो एसिड से जितनी भी प्रोटीन होती है वो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। उसके बाद 23% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन बोन सेल। एंजाइम की उसके अंदर दो एरिया होते हैं एक्टिव साइड में, बाइंडिंग साइड होती है और दूसरी होती है कैटालाइटिक साइड। तो आंसर होगा बोथ। अच्छा, इनएक्टिवेटेड फ्रॉम पेप्सिन इज़ फॉर्म ऑफ पेप्सिन इज़ पेप्सिनोजीन। पेप्सिन हमारे जो है वो मैदे के अंदर स्टोमक में एक एंजाइम होता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, हमेशा पेप्सिनोजीन की फॉर्म यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसके बाद है द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज़ कॉल्ड कोएंजाइम या कोफैक्टर। ये दोनों नॉन प्रोटीन पार्ट हैं तो बोथ करेंगे इसको, ठीक है। इफ़ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो दोस्तों ये थे हमारे बायोलॉजी के MCQs। इसके बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट्स, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।